ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਡੱਲਾ ਬਾਈ, ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਖੇਡ ਗੰਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਸੱਤ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਲਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਡਰਨਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਡਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਖੁਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ही ਆ। अब परले वो आएगा जो तुमने कलयुग को आवाज दे दी है ना। कलयुग जब आता है तो रुलाता बहुत है। अब तुम लोगों ने जिन बच्चों को रुलाया, मेहनत करते थे, खाना अपना बनाते खाते थे, उन लोगों की आंद्रें खींची तुम लोगों ने, धोखा किया। वो मेरे 8 साल लड़की रह के जो गई, उसको तो पता है इस खेल में, वो घर में रह के गई है मेरे। क्या कहोगे तुम उसे? वो हमें ख़त्म करना चाहती थी। उसने अपना परिवार सारा ख़त्म कर लिया। माँ मरी सोने जैसी थी, भाई अट्टा खट्टा था, वो मर गया, कोई पता नहीं चला कैसे मरा, कब मरा। तुम क्या सोचते हो भगवान न्याय नहीं करता? करता है। तुम लोग अंधे बन जाते हो, तुम्हें दिखना बंद हो जाता है। तुम क्या सोचते हो किसी के साथ बुरा कर लो तो शायद अपनी मुट्ठी भर जाए, यही सोचते हो ना? भरो मुट्ठी अपनी, पर अब जे मुट्ठी तुम्हारी टूटेगी, तुम्हें अपने से घिन आएगी कि नहीं किसी के बच्चों के साथ कभी बुरा मत करना यार, नहीं तो अपने बच्चे भी यही कुछ करेंगे, यही खेल उनके साथ होगा। मेरी बद्दुआ तुम्हें जीने नहीं देगी। जो खेल चक्रव्यूह में है वो तो फंस चुके हैं। तुमने सोचा था कि इस बच्चे को क्या पता, मैं जब से जन्मा हूँ तब से मुझे पता है पहली के बारे में। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं यार अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। पर मैंने अपने परिवार को बता दिया था कि मेरा जन्म ऐसे नहीं हुआ है, मेरा जन्म ऊपर वाले ने किसी विधि अनुसार किया है। वो पूछती रहती थी क्या मुझे बता, मैंने उसे नहीं बताया क्यों वो झूठी थी। अगर मैं उस झूठी को बताता तो मेरा भी शरीर झूठा हो जाता, इसीलिए मैंने उसे कभी अपना माना ही नहीं था। वो रही मेरे कर्म को वो पूरा कर रही थी, करके चली गई। मैं चाहता था जे मेरे साथ ऐसा कुछ करे कि मेरे कर्म पूरे हो जाए, पर मेरे कर्म तो पूरे कर गई वो लड़की और अपना खानदान मिटा के चली गई। क्यों, मुझे कौन सा उससे प्यार तो है ही नहीं था। जब उसको मुझसे प्यार नहीं तो मैं क्यों करूँ? वो छलावा कर रही थी एक, पर उस छलावे ने उसका परिवार सारा छीन लिया। अब बची अकेली, क्या करेगी ज़िंदगी जी के? पैसा चाट ले, खा पाएगी, रोती रहेगी दिन पर रात कि मैंने एक अनेक ईमानदार आदमी के साथ ऐसा किया। कभी अच्छे आदमी के साथ जो भगवान को मानता हो, जानवरों को पूजता हो, कुदरत से प्यार करता हो, उस इंसान से कभी पंगा मत लेना। क्यों, कुदरत उसका कुछ नहीं होने देती। कुदरत है ही सब कुछ, कुदरत है ये। अगर कुदरत के साथ खेलोगे तो न्याय बुरा ही होगा तुम लोगों के साथ। तुम्हें मैंने बहुत वक्त दिया था कि हमें लुटा दूंगे एक दिन अपने आप जी जी के। तुम्हारी ज़िंदगी में इतना अंधेरा फैल चुका कि तुम अंधेरे में घुसते गए, पाप बढ़ता गया और यही पाप तुम्हें ले डूबेगा। अब तुमने जो मेरी माँ को रुलाया और मुझे नीचा दिखाना चाहा, यही बात
तुम्हें बार बार सताएगी। और मेरे माँ बाप को जो तूने कष्ट दिए ना, वो एक एक लिखा जा चुका है ऊपर। तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। तुमने इतना भर दिया है ना घड़ा वो, कि उसमें अब निकलने की जगह बची नहीं है तुम लोगों के लिए। फिर तुम जब कष्ट सहते हो तो भगवान को पूछते हो कि हमने भगवान ऐसा क्या कर दिया जो हम अपने कष्ट भोग रहे हैं। अरे तुम तो है ही कष्टों के पाप भरे हुए। फिर ऐसा ही कर्म मिलेगा ना। जैसा कर्म तुम लोग करते हो तो वैसा कर्म तुम्हें भगवान दे देता है। तुम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हो। ये सिख धर्म है, ये धर्म है, ये वो धर्म है। अरे क्यों? धर्म एक ही है। अरे गुरु नानक देव खत्री थे, उसने सिख ही का बना पाया। लोगों को शिक्षा दी, अच्छी बातें सुनाई, अच्छा कर्म करके चले गए। अरे तुम भी ऐसा कर्म करो ना। क्यों तुमसे होता नहीं? लोगों की जान पे क्यों बने हो यार? ये तो घोर कलयुग है। कौन समझाएगा तुम्हें कि तुम्हारी असल जिंदगी ये नहीं है जो तुम लोग जी रहे हो। तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो जिल्लत की है। असली जिंदगी जियो जो भगवान ने तुम्हें दी है कर्म करने के लिए। ये तो एक मेला है जो तुम काट रहे हो। अरे तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग मरे हुए हैं, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जो तुम कर्म कम कर रहे हो? जितना तुम कर्म जहाँ बुरा करोगे उतना उन्हें कष्ट मिलता है वहाँ। तुम लोग सोचते हो जहाँ कर्म भोग के जो शरीर छोड़ के चला गया बस पूरा हो गया। अरे जब वो इतने पानी में जान डाल के जवाक दे सकता है एक औरत को, तो यार क्या नहीं कर सकता वो? तुमने सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। तुम इंसान को खिलौना समझ के खेलते हो कि जिसको बॉल बनाओ, बैट लगाई जाओ, बैट लगाई जाओ। जब वापस बैट लगने लग जाते हैं फिर तुम भागते हो कि हमने बुरा किया था यार, हमारा ही बुरा हो गया। क्यों करते हो ऐसा? किसी को दुख देना, किसी को कष्ट देना ये कोई अच्छी बात नहीं है तुम लोगों के लिए। मुझे पता, एक एक बात याद है जो तुमने मेरे परिवार के साथ किया। नाले मेरे पता है किस किस ने किया। मैं फिर भी उन लोगों को बोला नहीं कुछ। मैंने कहा इसके कर्म है, करने दो। जो करेगा वो भरेगा तो सही। जब भरेगा उसकी चीखें निकल जाएंगी एक दिन कि बच्चा कभी भी किसी का हक मत छीना, किसी का हक मत खाना। ईमान का खाना जो खाना, जब ईमान का खाने लग जाओगे ना तो भगवान भी खुश होता है। अरे तुम क्या जानो उन लोगों की कुर्बानी। वो साहिबजादे खुद नीहों में चिन गए, तुम लोगों की खातिर अपना परिवार बार के चले गए। अरे तुम लोग तो उनके एक एक भी ऐसा कर्म नहीं करते यार। तुम तो इतने घटिया लोग हो ना कि किसी का हक अगर दबा जाओ तुम बोलते तक नहीं हो। क्यों? वो आदमी तगड़ा होता है, पैसा होता है उसके पास, और उसको ये समझाने के बजाय तुम ये नहीं कहते कि यार तुम बुरा कर रहे हो बच्चों के साथ, तुम्हें भरना पड़ेगा। ये बात तुम कभी नहीं कहते। तुम खुद खाते हो, उल्टा उससे भी खा लेते हो। पर वो पाप कलयुग तुमसे करा रहा है। कलयुग की ओर बढ़ रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। ये कोई अच्छी शिक्षा नहीं है यार। अच्छी शिक्षा दो किसी को। पैसा क्या चीज़ है यार? पैसा मैंने नहीं रखता। हर चीज़, ईमान, सत्य, ये चीज़ मैंने रखती है। जब सीख जाओगे ना तब अपने बच्चों को भी यही सीख दोगे। अरे मैं जन्मा जब से मैं तब से सीख रहा हूँ। तुम गुरुद्वारे जाते हो, क्या फ़ायदा जाने का? मैं शर्त लगा के कहता हूँ, अगर तुम एक पाठ दो पाठ भी सही सुखनी साहब कर दो ना मूज बानी, तो मैं तुम्हारी लात हेठ लग जाऊंगा। मैंने कभी पाठ किया नहीं। मैं 24 की 24 अष्टपदी बिना गुटके के पढ़ दूंगा। कितनी शर्त लगाओगे मेरे साथ? अरे जब दिमाग में भगवान बसता है ना तो अंदर चलती है वो चीज़। तब कहते हैं यार है भगवान की परिक्रमा इसमें।
उसे बोलते हैं कि ये सच्चा है, इसके अंदर कुछ है। अपने चेहरे पे तो बहुत कुछ है, चेहरे के जो अंदर है उसमें झांक, क्या है तेरे दिल में अंदर। किसी के लिए पाप तो नहीं, किसी के लिए मैल तो नहीं। भगवान यही चीज़ देखता है कि तेरे अंदर किसी के लिए पाप ना हो, किसी के लिए मैल ना हो। फिर मैं तुम्हें मिलूँगा। ये मत सोचना उसका बुरा कर दूँ, मैं उसका बुरा कर दूँ, मैं ये छीन लूँ, मैं वो छीन लूँ। अगर ऐसी बातें करोगे तो उसी चक्कर भी में फंस के रह जाओगे। अरे तुम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, तुम खुद शिक्षाहीन हो। इसीलिए सही रहो, तुम्हारा भला होगा। धन्यवाद जी। अपना जो मैंने बोलना था बोल दिया, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं। परमात्मा तुम लोगों का भला करे। जो सत्य बोलेंगे वो भले राख, जो झूठ है वो भले नहीं होते।